कुछ लोग खड़े होते हैं शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार के घर के बाहर। मैं खड़ा हूँ अपने भोले के दर्शन के लिए उसके घर के बाहर। तो जो ये अनुभूति है ये आप लेके देखिए, खड़े हुए तो भोले के घर के बाहर। और मुझे विदा किया यहाँ के लिए एक बहुत ही नेक दिल इंसान और ऑफिसर एडीएम साहब श्री रजनीश मिश्रा जी ने। एक ब्राह्मण के हाथों में माला पहनकर और मीठा मुंह करके निकला, तो मेरी यात्रा पूरी सफल रही। अब पहुँच रहा हूँ मैं धारचूला के पास। काल की एक जगह है जहाँ पर मेरा परमिट मिलेगा, तो मैं धारचूला पहुँच के मैं होटल मून में रुका। बड़ा अच्छा लगा। बड़े छोटे मियाँ ने बहुत अच्छे से खाना खिलाया। ये मेरा रूम था। सुबह उठ के मैंने अपनी सारी तैयारियां करी, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है और अब निकलना है मुझे नाश्ता करके छोटे मियाँ के हाथों से कैलाश की ओर। और ये देखिए, ये है धारचूला नेपाल और ये है इंडिया का आखिरी पेट्रोल पंप। इसके बाद तेल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कुछ बोतल में भर के भी ले जाना ज़रूरी है। और अब मैं चल चुका हूँ रास्ते में। ये रिवर है, नदी है, जिसके इस साइड में नेपाल है और इधर की तरफ में इंडिया है। आपको चढ़ने के रास्ते मिलेंगे, बहुत कठिन यहाँ के सफ़र है, बहुत मुश्किल है, लेकिन भोले के लिए मिलने जाना है तो कुछ खतरनाक नहीं है। सब तरफ मन करेगा आपके जाने का। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये झुके हुए रास्ते बनाए हुए, और बस मैं चलता चला जा रहा हूँ भगवान की दया से, भगवान के भजन करता हुआ। आर्मी का रूट यहाँ पे चलता है क्योंकि आर्मी के बॉर्डर है ये, और ऐसे ऐसे रास्ते हैं पथरीले। मेरे पीछे कैसी नदी भयंकर आती शारदा नदी है। रोड पर ही एक झरना मिला, मैं उसके नीचे से निकल गया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती भी रही, क्योंकि जिस वक्त मैं भीग गया उसके बाद जो मेरी हालत रही है वो मैं ही जानता हूँ। बहुत ठंडा पानी और उसका ठंड लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जगह जगह रास्ते हैं। कोशिश कीजिएगा कि भीगे ना। उसके बाद मुझे रुकना पड़ा एक चाय पीने के लिए। एक लेडी का दुकान थी, और ये देखिए। इसके बाद मैं पहुंचा गव्यांग वैली में। बहुत सुंदर वैली है। यहाँ पे पहले बहुत घर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ध्वस्त हो गए। ये भी छुपे हुए बैठे हैं, और यहाँ पर नेपाल का कवरेज चलता है, वहाँ की टेलीकॉम का। ये ऊपर से निकले में नदी है, और यहाँ से स्वागत हो रहा है ओम पर्वत, कैलाश पर्वत जाने वाले यात्रियों का। और यहाँ से ही शुरू होती है बहुत खतरनाक रास्ता, जिसमें एक जगह तो थी जहाँ पर 36 बैंड थे। और ये भोले का एक और रास्ते में घर मेरा पूरा लकड़ी का बने हुए मंदिर है। यहाँ पर गुंची के आगे चलने पर ये मेरे को मंदिर मिला। यहाँ पे किसी ने होली खेल रखी थी भोले बाबा से, उनका आशीर्वाद लेके चला। भगवान दर्शन देना। ये नई रोड बनी है बिल्कुल, मोदी जी क्योंकि कल आए थे, लेकिन रास्ता इतना खतरनाक, कहीं पैर पड़ गया नदी में तो समझो सुन होना तय है। इसलिए 2 जूते ज़रूर लेके जाएं, एक भीग जाए तो दूसरा ज़रूर काम में आए। बहुत भयंकर ठंड लग रही है, बुरी हालत। और ये मेरी मोटरसाइकिल शिव जी का है। और रोड टूर के आके अंदर तक सांसें रुकी हुई हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैं भगवान की दया से बोले के घर पहुंचा हूँ कैलाश। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। थैंक यू भगवान। मेरी मोटरसाइकिल भी बहुत पवित्र हो चुकी है, और मैं रुकूंगा आज कुटी में। वो दूर से दिख रहा है एक गाँव कुटी। ठंड से मुँह भी अकड़ गए हैं, फ़ोटो खींचने के लिए दस्ताने खोलने पड़ेंगे। ये कुटी गाँव है, बहुत सुंदर। इसको देखिए अंदर से। मैं पूरे गाँव में घूमा अच्छे से, और वहाँ पर एक कमरा लेने के लिए वहाँ लोग बाग अपने घरों में रुकाते हैं। वो मैं घर ढूँढता रहा, बहुत सुंदर-सुंदर अलग-अलग प्रकार के घर। लेकिन बुज़ुर्ग लोग ही मैंने देखा यहाँ पे थे, जो जवान लोग हैं अधिकतर पढ़ने या बाहर नौकरी या आर्मी में कहीं गए हुए हैं। बहुत अच्छा मेरे को ये इस गाँव में लगा। अगर कभी आप जाएँ तो, क्योंकि आपका रास्ता पार हो जाएगा, आप कुटी में ही जाके रुकें। गुंजी में रुकेंगे तो जल्दी सुबह-सुबह भागना पड़ेगा। ये घर है, रात्रि का समय है। यहाँ पर खाना कैसा मिलेगा देखिएगा, आपको दिखाता हूँ। अंदर जाने का बहुत मिट्टी की मोटी-मोटी दीवारें हैं।
ये साहब हैं जिन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरा ध्यान रखा। उनके घर के अंदर से दृश्य देखे। और ये कमरा है जिसमें मैं रुका था। कंबल बिछा रखे थे, छोटी सी खिड़की यार रात को खुल जाए तो बस। सारे में कंबल रखे थे, मैं आराम से, थक तो गया ही था लेकिन लेटा। तभी कुछ लड़के भी आ गए थे, वो लोग भी वहाँ पे आके रुके और सबने मिलके एक साथ खाना खाया। पहाड़ी ये खाना कोडी खाने में बहुत गांव है जहाँ पे मैं इनके पास स्टे किया था। आपका नाम क्या साहब? कुंवर सिंह घुटियार साहब के पास। और अपने पुलिस में थे मुरादाबाद में, मुरादाबादी पोस्टिंग नहीं है, यूपी पुलिस में थे मेरे। जी थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सुबह में बढ़ लिया कैलाश की ओर भोले से मिलने के लिए। कैलाश पहुँचने वाला हूँ मैं, और गणपति बप्पा, पार्वती मैया और अपने भोले बाबा शिव जी महाराज के घर। और ये हुए कैलाश के पहले प्रथम दर्शन। दूर से ही देखने में ओहो, मंत्र मुग्ध हो गए। एक अलग अनुभूति हुई। ये दूर तक जाता हुआ रास्ता इधर से ही होकर गुजरना है। और ये बीच में पड़े ब्रह्मदेव पर्वत, यहाँ पर भी एक बड़ा अलग सीन था। ये है कैलाश का बेस। यहाँ से हमें ऊपर चलना है पार्वती सरोवर के लिए पैदल, लेकिन पहले उस गांव तक मैं पहुंच जाऊं। अरे पहुंच गया हूं कैलाश के बेस पे। नीचे से देखिए खड़े, सामने से पर्वत शुरू हो रहा है। ये है कैलाश पर्वत। बहुत सुंदर दृश्य है, बिल्कुल काल्पनिक, लेकिन ठंड और ऑक्सीजन बहुत। और 1.5-2 किलोमीटर ऊपर थोड़ा सा चलना पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहती तो 1.5-2 किलोमीटर भी बहुत बड़ा लगता है। थोड़े थोड़े से नदियाँ मिलती हुई कैलाश को देखते हुए, निहारते हुए पहुंचे पार्वती सरोवर और पार्वती मंदिर। और ये है पार्वती सरोवर, जहाँ पर पार्वती जी आया करती थी पानी पीने। और ये उनका यहाँ पे मंदिर है। देखिए सौभाग्य से कल यहाँ पे मोदी जी आए थे, जिस कारण से ये मंदिर और पार्वती सरोवर सारा सजा हुआ है। कैलाश पर्वत की पूजा करके कल मोदी जी यहाँ पे गए हैं। आज सौभाग्य से मैं पहुँचा तो सब दुरुस्त मिला है। मालाओं से स्वागत, ट्रैक भी बहुत सुंदर। धन्यवाद मोदी जी। ये मंदिर में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हाइट पे जब यहाँ पर कैलाश के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे नंदी है। अंदर से दृश्य देखिए, हालांकि अलाउ नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं लेके चला गया। फिर पंडित जी ने मना करा मेरे को निकलना। यहीं पे परसों मोदी जी बैठ के पूजा करके गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था जैसे एनर्जी। और ये देखिए कैलाश, यहीं पे कल मोदी जी बैठे थे तो मैं भी बैठा थोड़ा सा उस जगह पे। मैंने कुछ तो हमारे अंदर आएगा। और कैलाश के ध्यान करा मैंने भी वहाँ बैठ के शिव जी का। बहुत अलग अनुभूति थी भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। इन दोनों के ही फोटो दिखे। और नीचे सरोवर दिख रहा है, ऊपर कैलाश दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी फोटोग्राफी करके, और ये देखिए बादल आने लगे कुछ ही क्षणों में ही। यहाँ बादल आ गए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कुछ देर बाद ही यहाँ पे बर्फबारी होने लगी थी, लेकिन मैं निकल गया था। चारों से सजा हुआ, और ये सरोवर दूर तक देखता हुआ इतना अच्छा लगता है। इसका शीतल जल और दूर तक बहुत साफ सुथरा जल, बहुत अच्छा लगता है। बोले मुझे बुलाते रहना कैलाश जब भी हो। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। जय बोले की। अब पार्वती मंदिर के पीछे की तरफ से होके जाना था, उतरना था वापस। बड़ा कठिन रास्ता है इधर से भी। मैं क्योंकि इधर से आगे चल के गौरीकुंड भी पड़ता है। ये देखिए उतरना कितना कठिन हो गया। यहाँ अगर स्लिप हो गए तो सीधे नीचे जाएंगे। बहुत नीचे देखिए कितनी खाई, गहरी खाई। वो जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे मेरे को पहुँचना है, और उससे होते हुए और नीचे। और ये सामने कैलाश का बेस। कैलाश पर्वत पे अलग अलग शेप बन रहते हैं, कभी गणेश जी, कभी पार्वती, कभी नादी, कभी शिव। कैलाश पर्वत के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, बिल्कुल ही बेस में। और ये मैंने पत्थर लिए हैं कुछ यहाँ से। कुछ रेडिएशन भगवान की इसमें ज़रूर होगी कैलाश पर्वत की। अपने घर में अपने प्रियजनों को मैं ये दूंगा, और वो लोग अपने पूजा घर में इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बैठकर भी मैंने भगवान की प्रार्थना की, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनसे मांगी। और आगे भी बुलाने के लिए वो करा। नीचे बेस में एक मंदिर था जिसमें बहुत बड़ा त्रिशूल लगा हुआ था। देखिए ऊपर से मैं उतर के आया था अभी। और लाल रंग की पत्ती के पौधा। और ये देखिए कैलाश। जय भगवान, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ये जो दृश्य है ना, ये कभी जीवन में नहीं भूल पाऊँगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान मेरे को बुलाते रहना और मेरा ध्यान रखना।